हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा और आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक और जो आपके साथ जो मुझे लग रहा है कि स्पेशली जो यंग जनरेशन है या किसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है। और ये चीज़ जो है हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करती ही है। एंड आई एम श्योर कि आप में से हर किसी के जीवन में ये हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कभी नहीं हो सकता है, या किसी के भी इंसान के लाइफ में, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी हो। तो ये टॉपिक जो है हम सब इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, जो हर किसी के साथ भी हो सकता है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हो सकता है। सो ये जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू डील विथ फेलियर। वेल, ये वर्ड सुनकर कैसी फीलिंग आती है? फेलियर, ठीक है, फेल होना काफ़ी अनप्लेजेंट है ना? राइट? फेल होना, ठीक है। और यहाँ पे फेलियर दो तरह के होते हैं। एक फेलियर वो जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, और सेकंड टाइप ऑफ फेलियर वो होता है जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी भी इवेंट में फेल होना, किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन का कॉज एंड इफेक्ट उसमें प्ले करता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इस फेलियर की बात करने वाले हैं जो जहाँ पे आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए और आपको सफलता हाथ नहीं लगी, ठीक है। तो उस फेलियर को हम कह सकते हैं जो एक्सटर्नल सिचुएशन या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और एक फेलियर वो होता है जहाँ पे पूरी तरह से आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, ठीक है, और वहाँ पे आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं डाले, तो इस वजह से आप फेल हुए, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपकी एग्जाम्स आने वाली है, ठीक है, राइट। और आपको पता है कि इतने आवर्स ऑफ स्टडी मुझे डेडिकेट करने हैं उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स कि यार इस काम को कल करते हैं, ठीक है, नहीं कल नहीं, कल तो मुझे मूवी देखनी है, परसों करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो जैसे आपने ये कहावत सुनी है कि कल कभी आता ही नहीं, ठीक है, तो उस वजह से हमने उस टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट किया, करते करते प्रोक्रेस्टिनेट करते करते डेडलाइन तक पहुंच गए, ठीक है। अब तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इट इज़ ऑब्वियस, राइट? ईच वन ऑफ अस नोज इट, राइट, दैट इफ वी डू नॉट स्टडी then how can we pass our exams, right? So this is again, and if you do not make the effort, if you do not study, so obviously you will not clear, right? So ये एक obvious बात होगी, ठीक है। तो ये obviously ये जो failure अगर आप face करोगे तो वो आपने अपनी तरफ से कोई कमी की है, ठीक है, आपने एफर्ट में कमी की है, या तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, या तो प्रोक्रेस्टिनेशन किया है, तो आप इस वजह से फेल हुए हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम उस फेलियर की बात नहीं करेंगे, हम उस फेलियर की बात करेंगे जहाँ पे आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डाली, ठीक है, आपने अपना पूरा 100% दिया, आपने अपना डेडिकेशन, कमिटमेंट, सब कुछ उस चीज़ पे फोकस करके दिया, और उसके बाद जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन आई या जो भी सर्कमस्टेंसेस थे लाइफ के आपकी, तो उस वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। तो आज हम उस फेलियर की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आईआईटी का, राइट, बिकॉज आज इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हमारी कंट्री में, और स्पेशली आईआईटीज़, ये नाम सुनते ही बड़ा ग्लैमर आता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आईआईटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी सारे कितने सारे घंटे लगाते हैं प्रिपरेशन के लिए, फिर इतने आवर्स ऑफ स्टडी के बाद भी जहाँ पे रिजल्ट हमको पता है कि कुछ ही का सिलेक्शन होना है। आईआईटी में 13 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से सिर्फ कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट को अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी पोटेंशियल इवैल्यूएट करने के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टूडेंट ने एक डिसीजन लिया कि मुझे आईआईटी को क्रैक करना है, ठीक है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे जो भी आपका रिकॉर्ड है, जो भी आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है उसको इवैल्यूएट करके आपने ये डिसीजन लिया, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स को इवैल्यूएट करके कि मुझे ये करना है, तो आपने डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही कुछ इवैल्यूएशन किया होगा, कुछ एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा, और फिर आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे आईआईटी में जाना है।
तो आपका कैलिबर है, आपकी ये कैपेसिटी है, ठीक है? और फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अगर 12 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरा ये गोल है कि मुझे इस एंट्रेंस को क्रैक करना है, ठीक है? तो फिर आपने इतने सारे आवर्स ऑफ स्टडी के बाद दिन में 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी काफ़ी एफर्ट लगता है, ठीक है? तो ये करने के बाद आपने अपना गोल सेट किया कि मुझे इस आईआईटी, फॉर एग्जांपल आईआईटी मुंबई में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये आपने अपने लिए अपना एक गोल चूज़ किया और आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की उस पर और फिर आपने एग्ज़ाम्स भी दिए और फिर रिजल्ट का जब टाइम आया तो आप काफ़ी नर्वस थे, हर किसी को नर्वसनेस होती है रिजल्ट के पहले। तो आपने अपना रिजल्ट चेक किया और फिर आपको पता लगा कि नहीं, मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ये फेलियर ही है फॉर श्योर। तो ये किस कैटेगरी के फेलियर में आता है? जो पहले वाली कैटेगरी जो मैंने अभी बात कही, जहाँ पे आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया या टाइम वेस्ट किया या आपने अपना पूरा 100% नहीं दिया, तो ये उस फेलियर में नहीं आता है। ये उस फेलियर में आता है जहाँ पे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वहाँ पे आप जिस कॉम्पिटिटर्स के साथ आप compete कर रहे थे, हो सकता है उनकी कैपेसिटी आपसे कहीं गुना ज़्यादा थी, और हो सकता है कि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की आपसे, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, तो इस वजह से वो क्रैक कर पाए और आपने नहीं किया। तो यहाँ पे ये एक फेलियर है, और लेकिन ये फेलियर जो है ये उस कैटेगरी में आता है जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो है वो आपके फेवर में नहीं थे, इसीलिए आप फेल हुए, ठीक है? तो इस फेलियर से कैसे हम डील करें, ठीक है? तो सबसे पहले कि मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप फेल होते हो लाइफ में, तो ये कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? लाइफ में क्या करना है उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है, ठीक है? सो सबसे पहली बात जो है, एक्सेप्ट योर फेलियर, ठीक है? डू नॉट ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको ब्लेम उठा के किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे या किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पे आपको नहीं डालने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ब्लेम गेम ही खेलते रहे, ठीक है, और अगर आप सिचुएशन को ब्लेम करते रहे, लोगों को ब्लेम करते रहे, तो इससे क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? नहीं, राइट? सो इस सिचुएशन में क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है? ये काफ़ी मुश्किल है, ये ईजी प्रोसेस नहीं है, बट जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, और तो आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, चाहे किसी इंसान को, चाहे परिस्थिति को, आप ब्लेम नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि आपको फेल होने के बाद एक सॉल्यूशन चाहिए, राइट? आपको आगे बढ़ना है, राइट? तो फर्स्टली आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है? तो ये फर्स्ट स्टेप है, नेवर ब्लेम एनी सर्कमस्टेंसेस और एनी person, okay? That is the first thing which you do not have to do if you have met with this failure, okay? Secondly, आपको क्या नहीं करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो मैंने अपने लाइफ में किया और इस वजह से आज मैं काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका हूँ। आई एम वर्किंग एज अ फ्रेंच टीचर नाउ, and I have too faced a lot of failures, when it came to when it came to completing my French language course. I used to take several attempts, and then now I'm done my B2 level, which is an advanced level in French language, and now I'm working as a teacher since the past 5 years. तो दूसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है नेवर गिव अप, ठीक है? चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है? गिव अप करना क्या ये कोई सॉल्यूशन है? अगर आप फेल हुए और आपने ये सोच ही लिया कि नहीं, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, क्या ये रियलिटी है या फिर आपकी अपनी एक थिंकिंग है कि भाई अगर मैं अभी फेल हुआ हूँ तो ज़रूरी है कि मैं आगे भी फेल ही होऊंगा? तो क्या आपको ये करना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है? नेवर गिव अप, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो, ठीक है? आप फेल हुए हो, थोड़ा आपको अपने आप को ग्रीव करने के लिए, अपने आप को दिलासा देने के लिए, कंसोल करने के लिए थोड़ा टाइम अपने आप को दो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, बट उसी चीज़ को दिल से लगा के बैठ जाना और फिर कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंक करते रहना और फिर कोई एक्शन न लेना काफ़ी टाइम तक सिर्फ उसके बारे में सोचते रहने से क्या होगा? उससे कोई रिजल्ट आने वाला है? नहीं। तो ठीक है, कुछ देर के लिए आप अपने आप को टाइम दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेल हुए हो तो लाइक ग्रीफ, जैसे आपके घर में
अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कुछ देर तक तो उस इंसान की याद तो रहती है, इट इज़ नेचुरल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, बट आपको मूव ऑन करना ही होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। चाहे आप छोटी से छोटी शुरुआत करो, चाहे आपको बड़ा फेलियर हाथ लगाए, चाहे छोटा फेलियर हाथ लगाए, आपको एक शुरुआत फिर से करनी ही होगी अगर आपको अपना जीवन चलाना है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी बात भी शेयर करूँगा और मैं कैसे यहाँ से बाहर आया। तो फ्रेंड्स, जब मेरी जॉब, अनफॉर्चुनेटली जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था तो मेरी जॉब चली गई थी कोविड के टाइम, और साइमल्टेनियसली मेरे फैमिली में भी डेथ हो गई थी मेरे ग्रैंडफादर की, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। तो ये एक सडन एक इवेंट हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो उस समय मुझे एक्सेप्ट करना मेरे लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इन दोनों चीज़ों का एक साथ होना। बट फिर भी मैंने अपने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए, ठीक है। आपको पता ही होगा कि इस स्थिति में इंसान कैसे इस सिचुएशन से डील करना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, ठीक है। ये बात मेरे साथ हुई है, ठीक है। और मुझे छोटे छोटे स्टेप्स, चाहे आपको बाहर जाके चाहे कुछ भी सीखना है, कुछ भी अपनी हॉबीज परस्यू करनी है, या तो सिंपल बाहर जाके एक वॉक पे जाना है, उस फीलिंग से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने अपना फोकस अपने वापस से अपनी लाइफ पे ले आया, अपने गोल पे ले आया, ठीक है। और इसी ने मुझे मदद की है आज एक टीचर बनने में। मैंने मैं जैसे मुझे कॉलेज से ही, बचपन से ही मुझे लैंग्वेजेस में काफ़ी मेरा पैशन था, तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई विल सक्सीड इन इट और आई विल फेल इन इट। आई जस्ट टुक अ स्मॉल स्टेप, ओके, एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई टीचिंग पैम्फलेट्स, एंड धीरे धीरे मुझे फ्रेंच की ट्यूशन्स मिलने शुरू हो गए, और आज मैं सिंस 5 years आई एम एन एस्टैब्लिश्ड फ्रेंच टीचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोटी शुरुआत करो, चाहे कुछ भी करो, बस आपको बिस्तर से उठना ही होगा, आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा, ठीक है। चाहे आप मार्केट में जाओ, चाहे फ्रूट सब्जी लाओ, चाहे एक वॉक पे जाओ, या चाहे आपने अपना मनपसंद गाना सुनो, कुछ भी करो, बट जस्ट बी फॉर योर सेल्फ एंड टेक द राइट स्टेप। इवन द स्मॉलेस्ट स्टेप काउंट्स, आई रिपीट, इवन द स्मॉलेस्ट स्टेप काउंट्स, ठीक है। तो एक छोटी सी शुरुआत करनी है, और वो छोटी शुरुआत कब अपने आप बड़ी हो जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये सेकंड स्टेप है, नेवर गिव अप, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है फेलियर के टाइम पे, वो है काफ़ी ज़्यादा प्लेजर्स में इंडल्ज नहीं होना है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं ठीक है यार, अब मैं फेल हो गया हूँ तो अब मेरे बस का तो कुछ है नहीं, चलो ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, चाहे टीवी देख लेता हूँ, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। बट फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, राइट, बिकॉज इट इज़ एन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, राइट। सो ना, नेटफ्लिक्स देखना, देखिए, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं भी काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियोस देखता हूँ, मैं भी काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ, बट साथ साथ जो काम करना ज़रूरी है उस पर मेरा पूरा फोकस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट आपको बहुत हेल्प करेगी, नो डाउट, फेलियर से बाहर आने के लिए, कुछ देर तक आपके ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स है उसको रिलीज़ करने के लिए। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा ओवर इंडल्ज नहीं होना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ओवर इंडल्ज नहीं होना है प्लेजर्स में, ठीक है। सो दैट इज़ द थर्ड थिंग। नंबर फोर इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट ब्लेम एनीबडी, ठीक है। सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं लोग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के किसी और को दे देते हैं, ठीक है, चाहे अपने लव्ड वंस है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे कोई भी है। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, किसी और पे नहीं डालनी है, ये आपको नहीं करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डालनी है, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है, ठीक है, कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है, मेरा अपना डिसीजन था आईआईटी में जाने का, ठीक है, अगर नहीं हुआ, अगर मैं फेल हुआ तो ये मेरा अपना डिसीजन था, ठीक है, एंड आई एम अकाउंटेबल फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, ठीक है, किसी और पे नहीं डालनी है, तो ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर आप फेलियर से निकल के आप एक बेहतरीन जिंदगी अपने लिए चाहते हो, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पार्ट इज कि फेलियर को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना है, ठीक है। आप कई लोग क्या होते हैं कि फेलियर, जब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको इतना अपना दिल पे
लगा लेते हैं कि और किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, क्या अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं अपने फ्यूचर के लेकर कि आगे कभी सोच ही नहीं पाते, तो ये आपको नहीं करना है। आपको फेलियर को बहुत ज़्यादा उससे अटैच नहीं होना है, you should not be attached too much to your failure. What you have to do is you just need to take the right step, even if it is the smallest step, at the right time, okay, in order to overcome the fear of failure. Okay, so ये 5 चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर फेस किया हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की एग्जाम्पल दूँ, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और काफ़ी समय से एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, घर का माहौल ठीक नहीं है, और अल्टीमेटली क्या होता है, सेपरेशन का स्टेप भी उठाना पड़ता है। सो इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है, अगर आपके लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, राइट? तो फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, हमें सेपरेट तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक बहुत बड़ा फेलियर है लाइफ में, कि रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, फॉर अ ह्यूमन। ओके, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन, इस फेलियर को अगर हम देखें, बारीकी से हम ऑब्जर्व करें, तो इस रिलेशनशिप की डेप्थ तक हम जाए अगर, तो ये रिलेशनशिप हमारे लिए था ही नहीं। तो इस बात को समझना है, कि दैट रिलेशनशिप वॉज नॉट मेंट फॉर अस, so therefore it is better, it is the right step to take, to separate. And this is a failure, yes it is a failure, but it is happening for our own good. ये हमको समझना है, कि अगर ये रिलेशनशिप हमारे लिए नहीं है तो कोई और अच्छी रिलेशनशिप आएगी फ्यूचर में, so we have to accept it, right? so अगर आप इस किसी भी तरह के फेलियर से आप गुजर रहे हो, तो ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको नहीं करनी है, ताकि आप फेलियर से वापस बाउंस बैक कर सको। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो उससे आप बाउंस बैक करो और फिर लाइफ में कुछ अच्छा आगे अपने लिए सोच पाओ और कर पाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की होगी, और अगर आपने अपनी जीवन में कोई ऐसी फेलियर का सामना किया है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और आई होप कि इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा फेलियर को देखने के लिए, बिकॉज फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, एंड जस्ट टू एंड दिस वीडियो, मुझे एक थॉमस एडिसन का एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट मुझे याद आ रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले जो उन्होंने बात कही थी, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways विच विल नॉट वर्क। ओके, सो आप फेल नहीं हुए हो, चाहे आपकी जीवन की परिस्थिति कैसी भी है। जब तक आप मैदान छोड़ के भाग नहीं जाते, आप फेल नहीं हुए हो। जब तक आप पिच पे डटे हो, आप इस जिंदगी के खेल में छक्का एक दिन मारोगे ही मारोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बॉक्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।